हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल यूजुअल हेल्थ। दोस्तों, समझेंगे एम्फाइसेमा के बारे में। एम्फाइसेमा फेफड़ों में होने वाली एक बहुत ही गंभीर बीमारी है जो उन व्यक्तियों में ज़्यादातर देखने को मिलती है जो बहुत ही ज़्यादा धूम्रपान का सेवन करते हैं, यानी कि सिगरेट या किसी अन्य प्रकार के धूम्रपान करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम एम्फाइसेमा के बारे में सब कुछ जानेंगे, जैसे कि एम्फाइसेमा क्या होता है, एम्फाइसेमा के क्या कारण होते हैं, एम्फाइसेमा के क्या लक्षण देखने को मिलते हैं, एम्फाइसेमा के क्या डायग्नोसिस होते हैं, और वीडियो के अंत में एम्फाइसेमा के इलाज के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बिना स्किप किए अंत तक देखें, जिससे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके। आइए दोस्तों, जान लेते हैं एम्फाइसेमा क्या होता है। एम्फाइसेमा एक क्रोनिक और लगातार बढ़ने वाली फेफड़ों की बीमारी है जिसके कारण प्रारंभ में सांस लेने में तकलीफ होती है। तो एम्फाइसेमा जो होती है ये एक बहुत ही पुरानी और गंभीर बीमारी है और यह बीमारी लगातार धीरे धीरे बढ़ती ही रहती है। और इसमें जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें सबसे पहले पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। एम्फाइसेमा से ग्रस्त लोगों में शरीर को सहारा देने वाले ऊतक और फेफड़ों को कार्य करने की क्षमता जो होती है वो नष्ट हो जाती है, यानी कि जो भी पेशेंट का फेफड़ा होता है वो बिल्कुल ही काम करना बंद कर देता है या वो काम करना कम कर देता है, जिससे कि प्रॉपर तरीके से आपको ऑक्सीजन लेने में या सांस लेने में आपको तकलीफ होने लगती है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि एम्फाइसेमा के क्या कारण होते हैं। एम्फाइसेमा के जो मुख्य कारण होता है उसमें सिगरेट स्मोकिंग होता है, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा सिगरेट का सेवन कर रहे हों, इसके अलावा पाइप, सिगार एंड अदर किसी प्रकार की स्मोकिंग कर रहे हों, यानी कि धूम्रपान की वजह से ही एम्फाइसेमा बीमारी होती है। इसके अलावा सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज के कारण भी एम्फाइसेमा हो सकता है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के कारण हो सकता है। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन वो होता है दोस्तों, अगर कोई पेशेंट है और उसका इन्वायरमेंट वो इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहा है और इंडस्ट्री से निकलने वाली जो धुआएं हानिकारक होती हैं वो एक्सपायरेट कर रहा हो, इस वजह से जो होता है कि एम्फाइसेमा होने का खतरा रहता है। इसके अलावा एलर्जेंस की वजह से हो सकता है और इन्फेक्शियस एजेंट की वजह से भी हो सकते हैं, यानी कि किसी प्रकार का इन्फेक्शन के कारण भी यह एम्फाइसेमा बीमारी हो सकती है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि एम्फाइसेमा में क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो एम्फाइसेमा में शुरुआत में जो लक्षण देखने को मिलते हैं उसमें जो सांसें लेने में कठिनाइयाँ होने लगती है। इसके अलावा स्पूटम प्रोडक्शन, यानी कि ज़्यादा कफ निकलना, कफ खांसी चलना, डिसअपेनिया ऑन एक्सक्रेशन, यानी कि जिस पेशेंट को एम्फाइसेमा हुआ रहता है उसको काम करते वक्त सांस लेने में कठिनाइयाँ होने लगती है, यानी कि वो व्यक्ति जब भी काम करता है उस समय उसको सांस लेने में कठिनाइयाँ होने लगती है और वो आराम करता है तो सांस उसकी प्रॉपर तरीके से चलने लगती है। लेकिन जब यह बीमारी बहुत ही ज़्यादा क्रोनिक हो जाती है तो उसको हमेशा ही सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। इसके अलावा बैरल चेस्ट, यानी कि सीने का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। साइनोसिस, ऑक्सीजन की कमी होना, ऑक्सीजन की कमी होने के कारण स्किन जो होता है वो नीला पड़ने लगता है। इसके अलावा स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में पेशेंट हो सकता है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो कि एम्फाइसेमा में देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि डॉक्टर द्वारा क्या जांच कराया जाता है एम्फाइसेमा को डायग्नोस करने के लिए। तो एम्फाइसेमा को डायग्नोस करने के लिए जो जांचें कराई जाती है उसमें स्पायरोमेट्री कराया जाता है, हिस्ट्री कलेक्शन, यानी कि पेशेंट के क्या हिस्ट्री है उसका कलेक्शन किया जाता है। इसके अलावा एबीजी, आर्टियर ब्लड गैस का एनालिसिस करते हैं। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट, पीएफटी, यानी कि लंग्स की जो जांचें होती हैं उसको कराया जाता है, जिससे कि यह पता चलता है कि पेशेंट में एम्फाइसेमा है या नहीं है, या कितने क्रोनिक है या एक्यूट है, तो इसके बारे में पता लगाया जाता है। अब दोस्तों, जान लेते हैं कि डॉक्टर द्वारा क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है। दोस्तों, यहाँ बताए गए दवा का प्रयोग खुद से ना करें क्योंकि दवाओं के साइड इफेक्ट घातक होते हैं। यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दें तो इसमें डुलिन नाम से इन्हेलर आता है, उसका प्रयोग किया जाता है। साथ में ग्रिलिंगटस बीएम का सिरप इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा ब्रोमहेक्सिन की टैबलेट आती है जो 8 से लेकर 16 मिलीग्राम की टैबलेट होती है, उसका प्रयोग किया जाता है, जो कि
पेशेंट और उसके एज और बीमारी के अकॉर्डिंग डोज कैलकुलेट करके डॉक्टर द्वारा दिया जाता है। इसके साथ में इजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम की टैबलेट जो होती है इसको दिया जाता है। तो दोस्तों ये रही एम्फाइसेमा के बारे में कंप्लीट जानकारी। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके मन में भी किसी प्रकार का क्वेश्चन चल रहा है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, हम आपका रिप्लाई देंगे। दोस्तों ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल यूजुअल हेल्थ को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू फ्रेंड्स।